नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे होंगे। ठीक है, चलिए अपने घर पे बैठे आप तैयारी का मज़ा ले रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। और जो है अभी तक अपन प्रश्न कर चुके थे, जो सुपरवाइजर का पेपर अपना वो कर चुके थे अपन। ठीक है, तो आज 18 वाला अपन करेंगे तैयारी में अपना। और ये 18 वाला पेपर बहुत शानदार था। एक क्वेश्चन डिलीट भी हुआ है इसमें, कोई बात नहीं, वो सिंदूरी वाला है, वो डिलीट हुआ है, कोई बात नहीं, देखेंगे अपन, है ना, जो भी इसका रहता है, क्या आंसर रहता है और क्या नहीं रहता है। चलिए कोई बात नहीं, तो अपनी तैयारी परखिए, आप लोग भी मजबूत कीजिए, तैयारी को स्ट्रेंथ कीजिए आप लोग। तो मेरे साथ चलिए, बिल्कुल मैं मनोज पाटीदार आप लोगों का स्वागत करता हूं द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़ सकते हो। इसके माध्यम से, ऐप के माध्यम से भी कोर्स बहुत सारे संचालित है, आप लोगों को ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप ऑफलाइन आके जो नए बैच है आप लोगों के वो स्टार्ट है, तो नए बैच भी जो है आप लोग वो पढ़ सकते हो। तो न्यू बैच प्रारंभ है, कृषि प्रवेशक हिंदी इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन व ऑफलाइन द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा, आपकी अपनी नगरी कोटा में जो है वो आप लोगों के बैच जो है नए प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी बेस्ट कीजिए, शानदार जम के तैयारी कीजिए सुपरवाइजर की, और देखते हैं क्या होता है। पर अपनी मेहनत में कोई कहीं तक आप लोग कमी मत रखिए। चलिए आगे अपन चलते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जो ऐप है डाउनलोड आवर ऐप, स्कैन मी, गेट इट ऑन गूगल प्ले, DCI कोटा एजुकेशन पेन मीडिया। ऑफन आप लोग कर सकते हो इसको, जो DCI कोटा का है, आप लोग ने सभी ने जो है इसके माध्यम से, प्ले स्टोर के माध्यम से बहुत सारे ऐप डाउनलोड किए होंगे, तो आप इसको भी कर सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। करके देखिए क्या है क्या नहीं है, तो आप लोगों को पता लगेगा। एक बार करके देखिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं जो वो अपने क्वेश्चन की तरफ जो है अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हाँ, क्या शानदार क्वेश्चन है कि भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अमरूद, किसका होता है भाई, बताना आप लोग। चलिए रेड से लिखेंगे अपन। ठीक है, भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अमरूद, केला, अनार और आंवला। किस फल का सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है। देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो आप लोगों का सर्वाधिक क्षेत्रफल, भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो आता है आम। देखिए अभी तक अपन किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, केवल भारत की बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो किसका है भारत में, आम का। सर्वाधिक उत्पादन केले का होता है, ध्यान रखना। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अब आप लोगों का मध्य प्रदेश भी आ रहा है इसकी टक्कर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आता है आप लोगों का। ठीक है, अनार महाराष्ट्र हो जाएगा आप लोगों का। आंवला आप लोगों का यूपी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की। ठीक है, तो राजस्थान में जो है अमरूद की बात करें, राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा अमरूद होता है, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर। ठीक है, अमरूद के बाद किसका नंबर ले लेते हैं अपन, अनार का। अनार का होता है जालोर। कहाँ होता है, जालोर का। आम में उदयपुर कभी आगे आ जाता है तो कभी बांसवाड़ा आगे आ जाता है, कोई ना कोई एक आगे पीछे चलता रहता है। केला जो है, केला बांसवाड़ा है, आप लोगों का ध्यान रखना। केले की जो संभावनाएं बनती है राजस्थान में, वो बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है आप लोगों का, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है राजस्थान में केला के प्रोडक्शन होने की संभावनाएं बढ़ती है। अब ध्यान रखना आप लोग, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा फल वृक्ष लगाते हैं अपन, आम। पर सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो किसका होता है आप लोगों का, वो होता है केले का। किसका उत्पादन होता है सर्वाधिक, वो होता है जो होता है केले का उत्पादन होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, भारत फल व सब्जी उत्पादन में कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे चीन का बीज है, दूसरे स्थान पे भारत का बीज है। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखना। ठीक है, राजस्थान में अमरूद। अच्छा बात कर लेते हैं संतरा की, ये भी जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। संतरा होता है झालावाड़, जिंदगी झालावाड़। ठीक है, तो देखिए जो आप लोग एग्रीकल्चर से अलावा
एग्रीकल्चर के अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पटवारी, कांस्टेबल हुआ, अमूमन आप लोग रीट वगैरह मान लीजिए थोड़ा बहुत, या वन रक्षक वाली होगी आप लोग, इन भर्तियों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, या राजस्थान का जो है वो नागपुर किसे बोला जाता है। ध्यान रखना, छोटा नागपुर नहीं, केवल राजस्थान का नागपुर किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है झालावाड़ को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों का संतरा उत्पादन होता है, और भारत का सर्वाधिक संतरा उत्पादन होता है वो होता है आप लोगों का नागपुर के अंदर, इसीलिए राजस्थान का नागपुर किसे बोला जाता है, झालावाड़ का। ये पटवारी, कांस्टेबल या फिर जो पुलिस के एग्जाम होते हैं, वन रक्षक वाले, जितने भी अदर एग्जाम हैं छोटे बड़े, इन एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है, तो इसका ध्यान रखना आप लोग जिंदगी झालावाड़ वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन वो चलते हैं आगे। आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। अब देखिए उत्पादन वाले क्वेश्चन तो सोचिए आप लोग, उत्पादन वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब उत्पादन बहुत जरूरी है। जब अपन पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जब अपन पढ़ते जाएंगे तो उत्पादन बहुत जरूरी है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया उत्पादन से, ठीक है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यानी कि जो मैंगो का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है वो कौन से जो है आप लोगों का स्टेट में होता है, देखिए, ठीक है। तो तमिलनाडु पहले था, किसके अंदर था, केले के अंदर, तो हट चुका है, ठीक है। महाराष्ट्र में आप लोगों का अनार होता है, अनार के अलावा क्या होता है, चीकू होता है। यूपी आंवला होता है आप लोगों का, ठीक है। इसका भी जो सही आंसर है वो है आप लोगों का उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या होता है, पपीता होता है, ध्यान रखना, पपीता, स्वीट ऑरेंज, पपीता होता है आप लोगों का, और क्या होता है, स्वीट ऑरेंज। पपीते के बाद स्वीट ऑरेंज होता है, और टमाटर क्या होता है, पपीता, स्वीट ऑरेंज और टमाटर, तीनों कहाँ होते हैं आप लोगों के, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में होती है मिर्च भी होती है, ध्यान रखना आप लोग। आंध्र प्रदेश जो होता है वो मिर्च होती है। और कुल फल उत्पादन, कुल फल उत्पादन सर्वाधिक, कुल फल का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, फल उत्पादन में जो है वो आंध्र प्रदेश आ चुका है, और लगभग फलों का उत्पादन जो है वो 102 मिलियन टन, इससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है, 102 मिलियन। पहले 99-97 था, पर अब 102 मिलियन टन जो है वो क्रॉस कर चुका है आप लोगों का जो है कुल फल उत्पादन में सर्वाधिक कहाँ पे होता है, वो होता है आंध्र प्रदेश। और कितना, 102 मिलियन टन ओवरऑल भारत का जितना जो आप लोगों का फल उत्पादन है वो है, ठीक है। सब्जी उत्पादन की बात करें, सब्जी उत्पादन में दो स्टेट के बीच लड़ाई चलती है हमेशा। पहला है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और एक और आता है आप लोगों का वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। कभी उत्तर प्रदेश आगे रहता है कुछ पॉइंटों से, तो कुछ पॉइंटों से जो है वेस्ट बंगाल अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर जो है आप लोगों को वो आगे आ जाता है। तो इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, और अभी जो टॉप पे काबिज है वो आप लोगों का यूपी है, ठीक है। पहले पश्चिम बंगाल था, अब यूपी आ गया है, कुछ पॉइंटों में आगे आ गया है। तो सर्वाधिक फल उत्पादन आंध्र प्रदेश और सर्वाधिक सब्जी उत्पादन यूपी के अंतर होता है। क्लियर है, यहाँ पे चलेंगे अब अपन आगे। लगभग आप लोगों का जो है 300 मिलियन टन के आसपास, यानी कि 295 मान लीजिए, 290 यानी कि 300 टन मिलियन के आसपास सब्जियों का उत्पादन जो है आप 200 मिलियन टन जो है आप लोगों का सब्जियों का उत्पादन होने लग गया है। 185, 187, 190 के समथिंग टोटल मिला के 320 मिलियन टन जो है आप लोगों का और हॉर्टिकल्चर का जो है प्रोडक्शन होने लग गया है। तो 200 तो ये 100 ये और बाकी के 10-20 के कुछ मिला के 320 मिलियन टन ऐसे कुछ आप लोगों का प्रोडक्शन बनता है ओवरऑल। जब इस साल के नए डाटा आएंगे तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि नए डाटा में प्रोडक्शन में क्या क्या चेंजेस हुआ, कुछ बढ़ोतरी हुई, किस फल की उत्पादन में कमी हुई, क्षेत्रफल में कमी हुई, वो भी अपन चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो अपन आगे चलते हैं, ठीक है। गुलाब की खेती क्षेत्र में कटाई का समय है, ग्रोविंग जब गुलाब की खेती होती है। अब देखिए अगर यहाँ पे वो चेती गुलाब दे देता, स्पेशली ध्यान रखना, अगर वो चेती गुलाब देता था, ठीक है, यानी कि चेती गुलाब की छटाई का समय, चेती गुलाब की छटाई का जो समय है
वो आप लोगों की 12th की जो बुक है, ध्यान रखना सुपरवाइजर वालों, 12th की जो बुक है उसमें दिसंबर महीना दे रखा है। कौन सा महीना दे रखा है आप लोगों का? दिसंबर का। तो इसके हिसाब से तो आंसर क्या आना चाहिए? दिसंबर जनवरी। पर दिसंबर जनवरी केवल स्पेशल किसके लिए है? चैती गुलाब के लिए, और उसने कॉमन गुलाब के लिए पूछा था। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा आप लोगों का अक्टूबर नवंबर, ठीक है। यानी कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच का जो समय है आप लोगों का, वो गुलाब की प्रूनिंग, छटाई यानी क्या होती है? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शब्द प्रूनिंग। छटाई यानी कि प्रूनिंग का जो समय है आप लोगों की गुलाब का, वो अक्टूबर से नवंबर है। क्या है? अक्टूबर से नवंबर है, ठीक है। और दिसंबर जनवरी जो है वो चैती गुलाब का जो है आप लोगों का वो समय है, इसका ध्यान रखना। अच्छा, चैती गुलाब का नाम क्या हो जाएगा? रोजा डमेसियाना। रोजा डमेसियाना। और उसमें जो एसेंशियल ऑयल पाया जाता है वो पाया जाता है 0.05%, ठीक है। 0.05% रोजा डमेसियाना जो है चैती गुलाब में आवश्यक तत्व पाया जाता है। और 12th की जो किताब है आप लोगों की बुक, उसमें कितना दे रखा है आप लोगों का? ध्यान रखना कितना दे रखा है भाई साहब? दिसंबर दे रखा है भैया, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है अपना क्लियर होता है, यहाँ पे जो भी है उस वाले क्वेश्चन का अपना आंसर। चलिए, जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है? अब पहला ऑप्शन है केला, दूसरा ऑप्शन है अनानास, तीसरा ऑप्शन है अमरूद, चौथा ऑप्शन है मीठी नारंगी। अब आप लोगों को बताना है कि इनमें से जो है वो आप लोगों का कौन सा जो है ऑप्शन आएगा। जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है? केला, अनानास। देखिए, जैम बनाने के लिए वैसे जो फल प्रयोग में लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? सेब। कौन सा लिया जाता है? सेब लिया जाता है। और ध्यान रखना, इसमें जब अपन TSS बनाते हैं इसकी, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, TSS जो रहती है वो 68% रहती है। ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैम जो होती है उसमें, और इसमें फल का गुदा, फल का अंश वो रहता है 45%। और जो जैम होता है वो क्या होता है? अपारदर्शी। क्या होता है? क्या होता है? अपारदर्शी होता है, सॉरी, है ना। चलिए इसको यहाँ से मिटाते हैं। इसमें क्या होता है अपना? अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी। तो केला, अनानास, अमरूद और मीठी नारंगी। तो आपको बताना है इनमें से जो है वो सबसे अच्छा जो जैम है। अब सेब नहीं है तो सेब के अलावा और कौन सा ऑप्शन है जो अपन ट्राई कर सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शन अपना हो सकता है। तो ये ऑप्शन आप बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा अपना? फटाफट बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? क्या केला हो सकता है? बिल्कुल हो भी सकता है। केला क्यों नहीं हो सकता है भैया? केला हो सकता है अपना। बताइए, फटाफट बताइए भाई। केला हो सकता है आप लोगों का, अनानास हो सकता है। अगर सेब रहता तो सेब होता आप लोगों का, ठीक है। अनानास हो सकता है बिल्कुल, पाइनएप्पल जो है आप लोगों का वो हो सकता है अनानास, कोमोसस। अमरूद ये तो जेली के लिए आता है भाई, इसका तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जेली बनाने के लिए अमरूद। और अमरूद में जो TSS रहती है वो कितनी रहती है आप लोगों की? 65%, ठीक है। और मीठी नारंगी जो आप लोगों का क्या बना सकते हैं? कॉर्डियल बना सकते हैं, सिट्रस यानी कि संतरा, सिट्रस से बना सकते हैं। कॉर्डियल के अलावा एक और बनता है पानक, भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। कॉर्डियल अलग होता है, पानक दोनों अलग होते हैं आप लोगों के। जेली रहती है, अगर जेली में अपन जो छिलके रहते हैं, अगर छिलके के टुकड़े डाल देते हैं, जो जेली रहती है अपनी, उस जेली में अगर छिलके के जो है अपने वो टुकड़े डाल देते हैं, तो वो टुकड़े डालने पे अपना क्या बनता है? वो बन जाता है अपना कॉर्डियल। क्या बन जाता है? कॉर्डियल, जिसमें 65% क्या होता है? TSS होता है। तो वो संतरे से बहुत अच्छा बनता है आप लोगों का। जेली जो होती है वो पारदर्शी होती है, और जो जैम होता है वो अपारदर्शी होता है। और इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आप लोगों का अनानास, ठीक है। केले से नहीं बनता है, क्योंकि केला बहुत ज़्यादा क्या होता है आप लोगों का? सॉफ्ट होता है, इस वजह से इसका गुदा जो है बहुत जल्दी पिघलता है। और जो आप लोगों का सेब, उसका गुदा आसानी से पिघलता नहीं है, और जो है उससे बहुत अच्छा जैम भी बनता है। और इसके अलावा जो है आप लोगों का पाइनएप्पल, अनानास वाला, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कि इसके आगे क्या आएगा और क्या नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी, क्या शानदार क्वेश्चन है, ये तो आता ही रहता है क्वेश्चन, हमेशा आता रहता है आप लोगों का कि निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। इसने क्या पूछा, सबसे अच्छा क्या है, स्रोत है, ठीक है। आंवला भी हो सकता है, बारबोडेस चेरी हो सकती है, अमरूद हो सकता है, नींबू। चार ऑप्शन ऐसे दिए जो विटामिन का स्रोत है। विटामिन का स्रोत चारों फ्रूट हैं, पर इनमें से सबसे अच्छा सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा स्रोत जो है वो इसका राइट आंसर आएगा बारबोडेस चेरी, लगभग 1000 से 4000 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, ठीक है। आंवला 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, अमरूद 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, ठीक है। नींबू में लगभग 65-70 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। अगर वो क्रम पूछ ले सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो है वो बारबोडेस चेरी, बारबोडेस चेरी के बाद आंवला, आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, मैं भी टिप लेता हूँ आपके साथ साथ। इसके बाद क्या है, अमरूद, अमरूद के बाद आ जाएगा नींबू संतरा, ठीक है। लगभग 65 से 70 के बीच रहता है इनमें, नींबू वाले पोर्शन में, ठीक है। तो जो इसका जो बन जाएगा बारबोडेस चेरी, तो क्या चला गया आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, जो विटामिन सी का स्रोत होता है, और विटामिन सी का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है आप लोगों का, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, ठीक है। कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। चलिए, बहुत आपका पूरा बॉडी जो है वो फुल हो चुका है, अब लिखने की जगह भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो अपन चलते हैं। आम की बौनी किस्म कौन सी है, यानी कि इसने क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से आम की बौनी किस्म कौन सी है। दशहरी, केसर, नीलम, आम्रपाली। ये तो पिछली बार जो पेपर करवाया था सॉल्यूशन, उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि निम्न में से जो है आम की बौनी किस्म कौन सी है। बौनी का मतलब होता है आप लोगों की किचन गार्डन है तो उपयुक्त, ठीक है। किचन गार्डन है तो उपयुक्त किस्म, ठीक है। अच्छा, दशहरी उत्तरी भारत की, उत्तरी भारत की प्रसिद्ध किस्म, ठीक है। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध किस्म, ठीक है। केसर गुजरात की प्रसिद्ध किस्म, और प्रसंस्करण है तो उपयुक्त। प्रसंस्करण है तो उपयुक्त। नीलम आप लोगों की कंबाइनर वेराइटी है, और इसका जो आंसर जाएगा वो आम्रपाली जाएगा। आम्रपाली की जो दूरी रखते हैं 2.5 मीटर की दूरी पे जो है अपन वो रखा जाता है आम्रपाली जो किस्म है अपनी, उसको कितने पे रखा जाता है, 2.5 मीटर की जो दूरी है आम्रपाली किस्म को रखा जाता है 2.5 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो ये है जो है अपना अमूमन क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों का। आम का बॉटनिकल नेम आप सबको पता है, मैंजीफेरा इंडिका। क्या है, मैंजीफेरा इंडिका जो है इसका वो बॉटनिकल नेम है आम का। मैं लिख देता हूँ, मैंजीफेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है। किचन गार्डन है तो उपयुक्त है। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध किस्म है। प्रसंस्करण है तो उपयुक्त है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। गरीब आदमी का संतरा यानी कि पुअर मैन ऑरेंज। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
पुअर मैन्स ऑरेंज कहा जाता है? आलू को, काशी फल को, टमाटर को या मटर को? देखिए आलू को तो बोला जाता है गरीब का दोस्त या सब्जियों का राजा, या सब्जियों का राजा, ठीक है। काशी फल जो है आप लोगों का वो अलग हो जाता है, काशी फल यानी कि कद्दू। टमाटर लव ऑफ इंग्लैंड, लव ऑफ इंग्लैंड। भेड़िए का सेब, वॉल्प एप्पल, भेड़िए का सेब, वॉल्प एप्पल जो हो जाता है टमाटर के नाम हो जाता है। तो दो तीन जो है आप लोगों के वो टमाटर का नाम है। गरीब आदमी का संतरा इस वजह से कहते हैं क्योंकि टमाटर में क्या होता है? विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी। इसी वजह से इसको किसकी संज्ञा दी गई है? गरीब आदमी का सेब। मटर का नाम पाइसम सटाइवम, क्या नाम है मटर का? पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है अपना मटर का जो है गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? तो पुअर मैन ऑरेंज आलू, गरीब का दोस्त सब्जियों का राजा, टमाटर लव ऑफ इंग्लैंड, भेड़िए का सेब या वॉल्फ एप्पल जो है इसको बोला जाता है। मटर पाइसम जो है सेटाइवम वो किसको बोला जाता है? अपना वो बोला जाता है मटर को, ठीक है। गरीब आदमी का संतरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ध्यान रखना आप लोग, सब्जियों की रानी जो है वो भिंडी है। कौन है सब्जियों की रानी? रानी जो है वो भिंडी है, ध्यान रखना। कौन है? भिंडी। और गरीब आदमी की सब्जी है ना, देखिए गरीब का दोस्त और गरीब आदमी की जो सब्जी है वो आप लोगों का आलू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलते हैं। विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? ये तो ऑप्शन देखिए पता लगा सकते हो आप लोग कि विंटर चेरी, इसको बोलते हैं इंडियन जिनसेंग। मैं एक और नाम लिख रहा हूँ इसका, इंडियन जिनसेंग। कौन है? अश्वगंधा। तो इसका राइट आंसर भी अश्वगंधा हो जाएगा, ठीक है। गुलाब है नहीं आप लोगों का, लिली और चांदनी इन दोनों से आपको कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। देखिए अश्वगंधा जो है आप लोगों का, इसके नाम जो है वो है विथानिया सोमनिफेरम। विथानिया सोमनिफेरम। और इसका जो उपयोगी भाग होता है, ध्यान रखना, इसका उपयोगी भाग क्या होता है? वो होती है जड़। और राजस्थान में कहाँ होती है? तो ध्यान रखना हाड़ौती रीजन यानी कि झालावाड़ इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत। और अश्वगंधा की मंडी भी झालावाड़ में है आप लोगों की, ठीक है। गुलाब अगर आपके सुपरवाइजर के हिसाब से देखें तो फूलों का राजा, राजस्थान में इसको फूलों का राजा माना जाता है, ठीक है। बाकी अगर आईसीआर रहती है तो इसको फूलों की रानी मानती है। ध्यान रखना मैं केवल राजस्थान का बता रहा हूँ आप लोगों को। फूलों का राजा माना जाता है कौन? गुलाब, ठीक है। विथानिया सोमनिफेरम और विथानिया, ठीक है, सोमनिफेरम। तो विथानिया जो है आप लोगों का अश्वगंधा में क्या होता है? एसेंशियल ऑयल होता है आप लोगों का, ठीक है। तो विथानिया सोमनिफेरम। अब ये क्या काम आता है? एनर्जी देने में, यानी स्फूर्ति बनाने में जो है आप लोगों का वो अश्वगंधा काम आता है। कौन आता है? कौन आता है? अपना अश्वगंधा काम आता है। तो इसका ध्यान रखना आप लोग थोड़ा बहुत, है ना। इंडियन जिनसेंग, विथानिया सोमनिफेरम, उपयोगी भाग जड़। और विथानिया होगी आप लोगों का सबसे ज़्यादा काम होती है अपनी झालावाड़ में। फूलों का राजा जो है वो अपना कौन है? गुलाब है। फूलों का राजा कौन है? अपना गुलाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन आगे चलते हैं। ग्लैडियोलस फूल को क्या कहते हैं? ग्लैडियोलस को बेसिकली बॉटनिकल नेम भी ग्लैडियोलस ही कहा जाता है, स्पीसीज करके आती है इसके नाम। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो अफ्रीका हो जाता है। देखिए तो स्थूलमंजरी, कैपिटुलम या गुच्छा या स्पाइक। तो देखिए इसका जो पुष्प क्रम होता है वो स्पाइक कहलाता है। देखिए स्पाइक कैसे?
इसमें जो लगभग इसकी जो लंबाई रहती है वो रहती है आप लोगों की 50 से 100 सेंटीमीटर। कितनी रहती है? 50 से 100 सेंटीमीटर। और इसमें जो ये फूल रहते हैं इनकी संख्या रहती है 16 से 20। ये जो फूल रहते हैं अपने, इनकी संख्या रहती है वो कितनी रहती है अपनी? 16 से 20। तो ग्लैडियोलस का फूल को क्या कहा जाता है? स्पाइक कहा जाता है। और इस वाली स्ट्रक्चर देखिए, आप लोगों ने गेहूं में भी देखी होगी, गेहूं में भी ऐसी स्ट्रक्चर नजर आएगी। और गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पाइक। और ऐसी कैसी नजर आएगी आप लोगों को, ठीक है। ग्लैडियोलस का जो प्रवर्धन होता है, ध्यान रखना, प्रवर्धन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, किसे होता है? कॉर्म। धनकन, कॉर्म या धनकन। कैपिटुलम एकमात्र पत्ता गोभी। किससे होती है? कैपिटुलम जो है वो पत्ता गोभी। कौन है कैपिटुलम? अपनी पत्ता गोभी। स्थूल मंजरी देखा जाए तो स्थूल मंजरी होती है स्पेडिक्स। और स्पेडिक्स होता है केले का पुष्पक्रम। किसका होता है? स्पेडिक्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्पेडिक्स। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि स्पेडिक्स किसका पुष्पक्रम है। तो एक तो है केला और दूसरा है खजूर। इसका जरूर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। केला और खजूर का पुष्पक्रम होता है वो स्पेडिक्स होता है। कौन होता है? स्पेडिक्स, ठीक है। केला और खजूर स्पेडिक्स होता है, ठीक है। ग्लैडियोलस फूल स्पाइक कहलाता है आप लोगों का। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो अफ्रीका है, ध्यान रखना। कहाँ है? इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक तो इसका पुष्पक्रम और इसका प्रवर्धन, कॉर्म या धनकन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है आप लोगों का? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलते हैं, ठीक है। गुच्छा अपन कह सकते हैं, गुच्छा वैसे भी एक तरह से पेनिकल का ही रूप हो सकता है, पर अगर इसको साइंटिफिक अप्रोच में बोले तो पेनिकल बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को। क्या बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा? पेनिकल ज़्यादा बोलना बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन आगे चलते हैं। हेड किस फल का आर्थिक भाग है? किस फसल का आर्थिक भाग है? यानी कि जो हेड होता है किस फसल का आर्थिक भाग है, ठीक है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी या अंकुरित ब्रोकली? अब आप लोगों को बताना है, क्योंकि फूल गोभी का जो होता है वो कड होता है, ध्यान रखना। और अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, कड निर्माण अगेती किस्मों में तापमान, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस मध्यम किस्मों में, 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और पछेती किस्मों में अगेती किस्में, मध्यम किस्में और पछेती में हो जाएगा 10 से 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगेती किस्मों में तो 20 से 25, मध्यम में 16 से 20, पछेती में 10 से 15। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर जो है आप लोगों का ये होता है, ठीक है। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग मोटा मोटा तौर पे। पत्ता गोभी जो है वो हेड होती है आप लोगों की, ठीक है। गांठ गोभी एक तरह से अपने आप में क्या होता है? फुला हुआ तना, ठीक है, फुला हुआ तना यानी कि नॉब। और ब्रोकली जो है इसका भी हेड खाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। आप लोगों का फुला हुआ तना जो है वो नॉब कहलाता है। क्या कहलाता है अपना? वो कहलाता है नॉब। क्या कहलाता है? फुला हुआ तना वो कहलाता है जो है वो नॉब कहलाता है आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखना आप लोग, जो फूल गोभी और पत्ता गोभी का नाम है उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। फूल गोभी और ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस। पत्ता गोभी का ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा।
वेराइटी क्या हो जाएगी, कैपिटाटा। ठीक है, यानी कि पत्ता गोभी होती है हेड के जैसी, और हेड पे अपन क्या पहनते हैं, कैप, उसके नाम में क्या हो जाएगा अपना कैपिटाटा। ठीक है, गांठ गोभी का भी देख लेते हैं क्या नाम है। ब्रेसिका ओलेरेसिया, वेराइटी गोंगिलोइडस। ठीक है, अगला आ जाएगा ब्रोकली, इसका भी देख लेते हैं। ब्रेसिका ओलेरेसिया, वेराइटी इटालिका। वेराइटी क्या होगी इसकी, इटालिका। तो चारों का नाम है, कभी पूछेगा तो इन दोनों की पूछने की ज़्यादा संभावना है। ध्यान रखना, पत्ता गोभी हेड के जैसी होती है और हेड पे क्या पहना जाता है, कैप पे, तो क्या हो जाएगा ये कैपिटाटा। ठीक है, चलिए, खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं, ये बताया था मैंने आप लोगों से। जो पेपर सोल्व करवाया था 2012 वाला, उसके अंदर अपन ने बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से चर्चा की थी। 2 से 4 पत्ती अवस्था, 4 से 6 पत्ती अवस्था, 6 से 8 पत्ती अवस्था, 9 से 11 पत्ती अवस्था। तो देखिए 2 होते हैं, एक तो नर पुष्प, मैं केवल नाम लिखूँगा, मादा पुष्प। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपके बहुत जल्दी समझ आएगा। ठीक है, तो नर पुष्प में कौन रहता है, एक तो GA3 बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, AgNO3। ठीक है, इधर मादा पुष्प में कौन होता है, टीबा, ट्राईआइडो बेंजोइक एसिटिक एसिड। ठीक है, और एक और लेता है मैलिक हाइड्रोजाइड, और एक और आता है आप लोगों का इथाइलिन। कौन आता है, मैलिक हाइड्रोजाइड और इथाइलिन, ट्राईआइडो बेंजोइक एसिटिक एसिड। तो नर पुष्प और मादा पुष्प की संख्या बढ़ाने के लिए तो इनका जो इस्तेमाल करते हैं अपन, वो करते हैं अपन 2 से 4 पत्ती की अवस्था पे। जब अपना पुष्प हो जाता है तब अपन इनका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। नर पुष्प बढ़ने के लिए अधिक तापमान, अधिक नाइट्रोजन, मादा पुष्प को बढ़ाने के लिए कम तापमान, कम नाइट्रोजन और लघु दिवस, ये दशाएं उपयुक्त रहती है। ठीक है, दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित है, मधु 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 मस्क मेलन। ठीक है, तो इनमें से तरबूज क्या हो जाएगा, वाटरमेलन। खरबूजा क्या हो जाएगा, मस्क मेलन। गुलाब तो हो गया रोज, खीरा हो गया कुकुम्बर। दुर्गापुरा जो मधु है आप लोगों की, वो किसकी किस्म है, खरबूजे की किस्म है। तरबूज की कौन कौन सी किस्में, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर बेबी, इसकी TSS काफ़ी अच्छी रहती है आप लोगों की। एक और हो जाती है पूसा बेदाना, यानी कि बिना दाने वाली पूसा बेदाना। ठीक है, गुलाब जो है, रोज़ की कई सारी किस्में आप लोगों की, जिसे रक्तगंधा, अर्जुन, नटखट आएगी आप लोगों की। ठीक है, ला फ्रांस आएगी, कई सारी किस्में आप लोगों की। खीरा की आएगी पूसा संयोग, पॉइंट सेट, ये सारी जो किस्में हैं ये किसकी अपनी, ये खीरा की है। पूसा संयोग, पाइन सेट आएगी अपनी। ठीक है, पूसा संयोग आएगी, अब पाइन सेट आएगी, और इसमें आएगी पूसा उदय। कौन आएगी अपनी, पाइन सेट, पूसा संयोग, पॉइंट सेट, पूसा उदय, रक्तगंधा, अर्जुन, सिंदूरी, नटखट, ला फ्रांस जो है, वो कई सारी की जो है वो गुलाब की किस्में अपनी। ठीक है, शुगर बेबी की होगी, खरबूज में होगी आप लोगों की हरा मधु होगी। ठीक है, चलिए
अंगूर में सदाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? अब आपसे पूछ लिया कि ऐसी कौन सी विधि है संदाई की जिससे सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। अब आपको बताना है कि अंगूर में संदाई की ऐसी कौन सी विधि है। संदाई मतलब होता है ट्रेनिंग। क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है ट्रेनिंग, यानी पूरा का पूरा एक पांडाल बनाया जाता है और अंगूर की बेल जो होती है वो उस पांडाल पे चढ़ती जाती है और पूरे को घेर लेती है और इतना प्रोडक्शन देती है कि डायरेक्ट दुगना जो है अपन को फायदा मिलता है। ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक उत्पादन वाली जो किस्म है वो है पांडाल, क्योंकि देखिए पांडाल कैसे, इन दोनों को लिंक किया आपस में। ठीक है, इन दोनों को भी आपस में क्या कर दिया? लिंक कर दिया। इन दोनों को भी आपस में क्या कर दिया? लिंक कर दिया। ठीक है, और इसके जो है चारों तरफ अपन ने क्या बिछा दिए? तार बिछा दिए, यानी कि एक पांडाल बना दिया। ठीक है, और यहाँ से अपन जो है अंगूर की बेल लेके आए। देखिए, ठीक है, अंगूर होता है नीला कलर का, तो अपन भी नीले कलर की बेल लेके आएंगे और चढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये ऐसी बेल चढ़ जाती है, तो पांडाल विधि होती है। अब इसमें क्या होता है देखो, सबसे अच्छा ये रहता है कि इसमें जब अंगूर आते हैं तो जमीन के टच नहीं होते हैं, और जमीन के टच नहीं होते हैं तो बहुत अच्छा ज़्यादा प्रोडक्शन दिया जाता है, क्योंकि इसकी बेल जितनी ज़्यादा फैलेगी आप लोगों की उतना ज़्यादा जो है आप लोगों को प्रोडक्शन आएगा इसका। ठीक है, तो इसका जो सबसे आंसर हो जाएगा पांडाल। इसका दूसरा नाम होता है आरबोर विधि। क्या नाम होता है इसका? आरबोर विधि। क्या नाम होता है इसका? आरबोर विधि होता है। ठीक है, पांडाल होता है। निफिन होता है जिसको चार भुजा सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार भुजा विधि। ठीक है, शीर्ष विधि है, कम उत्पादन वाली पे ली जाती है। कम उत्पादन वाली किस्में हैं उनमें ली जाती है। टेलीफोन विधि। ठीक है, ये छह भुजा विधि है। कौन सी है? छह भुजा विधि। छह भुजा विधि। चार भुजा विधि निफिन है आप लोगों की, पांडाल, आरबोरा, और जो सिस्टम है आप लोगों का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है वो किया जाता है अंगूर में आप लोगों का। अच्छा, अंगूर का बॉटनिकल नेम देखें अपन तो वाइटिस विनिफेरा। क्या नाम हो जाएगा इसका? हो जाएगा वाइटिस विनिफेरा। कौन सा नाम हो जाएगा? वाइटिस विनिफेरा। वाइट ऐसी जो है इसका कुल रहता है आप लोगों का लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन चलते हैं। राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है? किन्नों एक संतरे की किस्म है, ध्यान रखना। क्या है? संतरे की किस्म। और संतरे की किस्म जो किसका क्रॉस है? किंग इनटू विलो लीफ। सिट्रस नोबिलिस इनटू सिट्रस डेलिशियसा। सिट्रस डेलिशियसा। सिट्रस नोबिलिस इनटू सिट्रस डेलिशियसा। और ये विकसित किया था एच.बी. फ्रॉस्ट ने। किसने विकसित किया था? एच.बी. फ्रॉस्ट नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने विकसित किया था। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों के से, वो होता है गंगानगर हनुमानगढ़ में। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, इधर आम केला आ जाता है। सवाई माधोपुर अमरूद। जयपुर आप लोगों का आंवला आ जाता है। टमाटर में आप लोगों का जो है वो जयपुर चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। खजूर का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? प्रसारण का मतलब होता है खजूर का फैलना, और फैलना कब होगा? जब एक शब्द अपन प्रयोग में लेंगे, प्रवर्धन। ठीक है, यानी कि जो खजूर का पौधा है वो एक पौधे से दो पौधे, दो पौधे से तीन पौधे अपन कब बनाते हैं, तो ये होता है प्रसारण, यानी कि प्रवर्धन कैसे किया जाता है। तो खजूर का प्रसारण या प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? सुकर्स, बीज, तने के बिना, यानी कि अवशूट कोई नहीं। तो देखिए जो आप लोगों का खजूर रहता है वो ऐसा होता है पौधा। मैं पौधा ही बनाता हूँ।
ये होता है आप लोगों का खजूर का पौधा। ज़्यादा जड़ें भी इसकी ऐसी रहती है आप लोगों का, और ये होता है आप लोगों का इसकी पत्तियाँ, ठीक है। ऐसे होता है आप लोगों का खजूर का पौधा। अब कभी आप लोगों ने देखा होगा तो ध्यान से देखना, यहाँ से जहाँ से जमीन का जो जुड़ा हुआ था ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जहाँ से क्या है जड़ तना का जुड़ा होता है, यानी कि जहाँ से जमीन स्टार्ट होती है आप लोगों की, वहाँ से एक छोटा सा जो है वो पौधा निकलता है। ये वाला क्या निकलता है, छोटा सा पौधा। और ये छोटा सा पौधा ही क्या कहलाता है, ऑफ शूट कहलाता है। क्या कहलाता है, छोटा सा पौधा ही ऑफ शूट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑफ शूट कहलाता है, ठीक है। ये छोटा सा पौधा निकलता है, यही क्या कहलाता है, अपना ऑफ शूट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, अपना ऑफ शूट कहलाता है। और इस वाले जुड़ाव से जहाँ से आप लोगों का नया निकलता है, ये देखिए तने के बिना, यानी कि तना नहीं है, तना खत्म हो चुका है और जड़ स्टार्ट हो चुकी है, वहां से बढ़ के द्वारा जो है एक नया पौधा जर्मिनेट होता है आप लोगों का, वो कहलाता है ऑफ शूट। और इसका जो वजन होता है, ध्यान रखना, इसका जो वजन होता है आप लोगों का वो होता है 12 से 14 किलोग्राम। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सुपरवाइजर के अंदर, ठीक है। सकर्स जो होता है आप लोगों का पाइनएप्पल, और एक आता है स्वाट सकर्स, मैं लिख देता हूँ, स्वाट सकर्स केला, ठीक है। और तो कोई नहीं है। बीज अकेला की बात करें तो बीज में पपीता आ जाएगा। इसकी बात करें बीज की तो इसमें क्या आ जाएगा, पपीता आ जाएगा। कौन आ जाएगा, पपीता आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलते हैं। अच्छा, खजूर का नाम बात करें तो फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा, क्या जाएगा, फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ध्यान रखना है ना। पश्चिमी राजस्थान का अच्छा जो होता है फल उत्पादन होता है आप लोगों का डेक्टाइलीफेरा, बेर होता है पश्चिमी राजस्थान में, और खजूर भी होती है आप लोगों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलते हैं। राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त रहती है, मृग बहार, हस्त बहार, अम्बे बहार, उपरोक्त सभी। आप लोगों को बतानी है कि कौन सी बहार जो है वो राजस्थान में उपयुक्त रहती है। देखिए, अगर राजस्थान में दो कंडीशन होती है, एक तो सिंचित वाली और एक असिंचित वाली। अगर सिंचित कंडीशन है आप लोगों के पास तो अम्बे बहार बहुत अच्छी है, पर पश्चिमी राजस्थान में सिंचित बहार होती नहीं है, इसलिए कौन सी बहार जाएगी, मृग बहार जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे, हस्त बहार में जो फूल आते हैं आप लोगों के, ध्यान देना, ठीक है, फूल आते हैं आप लोगों के फरवरी मार्च, और फलन कब होता है आप लोगों को पता है, फलन कब होगा, जून जुलाई, ठीक है। अब इसके बीच जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी सिंचाई की। किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को, सिंचाई की। किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को, सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों के पास सिंचित एरिया है तो अम्बे बहार सबसे बेस्ट, पर पश्चिमी राजस्थान सिंचित एरिया में नहीं आता है आप लोगों का, क्योंकि कभी बरसात होती है नहीं होती है, इसलिए सबसे अच्छी बहार कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है मृग बहार। जून जुलाई में जो है आप लोगों का पुष्पन होता है, नवंबर दिसंबर के टाइम यानी कि इस समय जो है आप लोगों का फलन होना शुरू हो जाता है, तो ये वाली जो बहार रहती है ये सबसे उपयुक्त रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकन मेरीगोल्ड यानी कि गेंदा का वानस्पतिक नाम क्या है, अफ्रीकन मेरीगोल्ड, टेकेटस पेटुला, टेकेटस इरेक्टा, टेकेटस मनुटा, टेकेटस टेनिफोलिया। देखिए टेकेटस पेटुला तो है आप लोगों का फ्रेंच मेरीगोल्ड, फ्रेंच मेरीगोल्ड, और ये होता है आप लोगों का टेट्राप्लॉइड, ध्यान रखना। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं टेट्राप्लॉइड में 48, ठीक है। टेकेटस इरेक्टा होता है अफ्रीकन मेरीगोल्ड, अफ्रीकन मेरीगोल्ड, और ये होता है आप लोगों का डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। कौन होता है, डिप्लॉइड होता है यानी कि अफ्रीकन मेरीगोल्ड, ठीक है। टेकेटस मनुटा और टेकेटस टेनिफोलिया, ठीक है। फ्रेंच मेरीगोल्ड टेट्राप्लॉइड और अफ्रीकन मेरीगोल्ड डिप्लॉइड होता है, ठीक है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 24, ठीक है। और जो गेंदे की बीज दर होती है वो होती है 1.5 किलोग्राम, यानी कि 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर का हिसाब से जो है
इसमें वो बीज डालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी विधि कहा जाता है? सघन बागवानी का विधि का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं। और अपन क्या करते हैं, आप सबको पता होगा, जब घर में सब्जी उगाते हैं तो अपन ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सब्जी लगे। तो घर के हिसाब से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका आंसर क्या आएगा, आप लोग बताइए। ट्रक गार्डनिंग, किचन गार्डन, बेमौसम गार्डनिंग। बेमौसम गार्डनिंग तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, पॉली हाउस। जब मौसम नहीं होता है फिर भी आप लोग मौसम बनाते हो उसको पैदा करने के लिए, तो वो कहलाता है पॉली हाउस। आप लोगों का जितने भी फल सब्जियां होती है उनका प्रोडक्शन लेने के लिए। ठीक है, ट्रक गार्डन दूर के बाजार हेतु, ध्यान रखना। और जो ट्रक शब्द है वो कौन सी भाषा का है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का, फ्रेंच भाषा का शब्द है। किचन गार्डनिंग जो है आप लोगों का, वो इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। सबसे प्राचीनतम है, ध्यान रखना, किचन गार्डन। सबसे प्राचीनतम विधि किचन गार्डन। और एक परिवार के जितने भी सदस्य रहते हैं उनके लिए क्या रहती है, उपयुक्त रहती है। आप लोगों की उनके लिए क्या रहती है, उपयुक्त रहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए। चूर्णिल फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? देखिए चूर्णिल फफूंद क्या होता है आप लोगों का, ये मान लीजिए आप लोगों का ये कोई पौधा है। अब इस पौधे में क्या हुई, पत्तियां आई। तो इन पत्तियों में क्या होगा आप लोगों का, एक सफ़ेद जो चूर्ण रहता है। अब मैं बना तो नहीं सकता सफ़ेद वाला, फिर भी इससे शो कर देता हूँ। तो पत्तियों के निचले और ऊपरी तरफ पे क्या हो जाता है आप लोगों का, पत्तियों के ऊपर की जो सतह रहती है उस पर आप लोगों का चूर्ण बिखर जाता है सफ़ेद कलर का, और यही कहलाता है आप लोगों का पाउडर मिल्ड्यू। क्या कहलाता है, पाउडर मिल्ड्यू। क्या कहलाती है डिजीज, वो कहलाती है आप लोगों की पाउडर मिल्ड्यू। और ये जो घातक बीमारी है ये आम की भी है, बेर की भी है, अंगूर की भी है और उपरोक्त सभी, यानी कि जो है तीनों की बहुत गंभीर बीमारी है। बेर में भी नुकसान करती है आप लोगों का, आम में भी नुकसान करती है और अंगूर में भी नुकसान करती है। ठीक है, तो ये सबसे हानिकारक जो है आप लोगों का ये बीमारी है। और सिंदूरी किसकी किस्म है? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो चुका है क्योंकि इसके कई सारे उदाहरण, एक तो आम और आप लोगों का अनार, दो उदाहरण इसके माने जाते हैं कि सिंदूरी जो है इन दोनों की किस्म है। इस वजह से ऑप्शन में होने की वजह से ये क्वेश्चन डिलीट होता है आप लोगों का कि सिंदूरी। अब देखिए आम की जो है, आम की लाल सिंदूरी है, आम की वैरायटी का नाम लाल सिंदूरी है। पर जो बच्चे थे वो लेके आए, क्लू लेके आए, सबूत लेके आए, उसके आधार पर बोर्ड ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। क्योंकि कई पुरानी बुकों में सिंदूरी नाम से आम की किस्में भी मिलती थी, और अनार की तो है ही सही भगवा है सिंदूरी, जिसको मस्तानी बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो है आपके 2018 वाला जो सुपरवाइजर का पेपर था वो अपना पूरा होता है यहाँ पे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, टाइम भी हो चुका है अपना, टाइम हुआ नहीं हुआ, अपने क्वेश्चन जरूर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे अपन, नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन बहुत जल्दी आएगा आप लोगों के पास। तो ऐसे ही जुड़ते रहिए आप लोग द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ। दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राम राम सा। हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ओके, धन्यवाद।